खौफनाक आइलैंड जिस पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी जाने से डरते हैं। खौफनाक आइलैंड जिसके ऊपर 1000 से भी ज्यादा श्रापित बुढ़ियाओं का वास है। ये बात है मैक्सिको के डॉन आइलैंड की, जहां आपको 1000 से भी ज्यादा श्रापित बुढ़ियाएं मिल जाएंगी, जिन्हें कहा जाता है कि इनके अंदर आत्माओं का वास है और ये ह्यूमंस की पॉजिटिव एनर्जी की भूखी हैं। ये बात शुरू होती है जूलिया नाम के एक आदमी से, जो बहुत ही ज्यादा अकेला सा रहने वाला आदमी था। वो इस आइलैंड पे आया और वहाँ रहने लगा। वो गार्डनिंग करता था और सबसे बिना किसी से ज्यादा बातचीत करे वहाँ अकेला रहता था। एक दिन रात को उसे एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जो पानी में तैरते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। जूलिया उस आवाज को सुन के घर से बाहर निकलता है एक मोमबत्ती लेके, क्योंकि उस समय उसके पास ना ही कोई लाइट होती है ना ही कोई टॉर्च होती है। वो बस एक मोमबत्ती लेके उसके घर के सामने वाली कैनल में जाके देखता है, तो वहाँ वो देखता है कि 10 से 12 साल की उम्र की एक लड़की पानी में डूब रही है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। उस सीन को देख के जूलियट अपने आप ही सदमे में आ चुका होता है और उसे समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना है। कुछ देर बाद उस लड़की की सारी हलचल बंद हो जाती है और वो पानी में उल्टी तैरती हुई, फ्लोट करती हुई ऊपर आ जाती है। जूलिया पानी के अंदर जाता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसका चेहरा देखने पर उसे पता चलता है कि वो लड़की मर चुकी थी, लेकिन उस लड़की के चेहरे पे एक बड़ी ही क्रीपी सी, एक अजीब सी स्माइल थी। अगले ही दिन ये सारी बातें पूरे गांव में फैल जाती हैं और लोग उस आइलैंड से अपनी दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। उससे अगली रात जूलियन को फिर से उसी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो फिर से उसी कैनल में जाके देखता है, तो वहाँ वो पाता है कि वहाँ एक डॉल उसी सेम पोजीशन में, जिस पोजीशन में उस लड़की की डेथ बॉडी उसे मिली थी, वो डॉल उसे वहाँ मिलती है। वो पानी के अंदर घुस के उस डॉल को निकाल लेता है। वो लड़की जिसकी डेथ हुई थी, उससे जूलियन ना ही पहले कभी मिला था, ना ही वो उसे जानता था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उस इंसिडेंट के बाद जूलियन का उस लड़की से लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ता चला जाता है। अगली रात जूलियन को फिर से उसी कैनल में सेम पोजीशन में एक और डॉल मिलती है। उस दिन के बाद मानो जूलियन पागल सा हो गया था। उसे डॉल्स का एक बहुत ही भयंकर ऑब्सेशन लग गया था। वो हर रोज जाता था और डॉल्स खरीदता था। पूछने पर कहता था कि भाई ये डॉल्स तो उस लड़की के लिए है जिसकी डेथ हो गई थी, इससे उस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी, और वो अपने चेहरे पे एक बहुत ही अजीब और डरावनी सी, क्रीपी सी स्माइल देता था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो सालों तक गार्डनिंग करता था, उसमें पौधे उगाता था और उनके बदले डॉल्स लेके आता था। अब उसकी एज भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लगभग 80 ईयर्स हो चुकी थी। तब उसका एक नेफ्यू उसकी हेल्प करने को, उसके साथ रहने को उसी सेम आइलैंड पे आ जाता है। वो नेफ्यू बताता है कि एक दिन दोपहर के 12:23 पर वो और उसके अंकल जूलियन फिशिंग कर रहे थे, और फिशिंग करते हुए पता नहीं जूलियन के मन में क्या ऐसी बात आ जाती है कि वो पानी के अंदर उतर जाते हैं और गाना गाने लगते हैं। और गाना गाते हुए वो कहते हैं कि हे पानी में रहने वाली मरमेड्स, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वो वही अपनी अजीब सी हंसी के साथ उस कैनल के अंदर उतर जाते हैं और वहां नहा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनका नेफ्यू अपना काम पूरा करके घर से वापस आता है, तो पाता है कि उनकी डेथ बॉडी उसी ही सेम पोजीशन में जैसे उस लड़की की मिली थी, और उसी ही सेम जगह पे उस कैनल में जहाँ उस लड़की की डेथ हुई थी वहाँ मिलती है, जिससे उनका नेफ्यू भी उस इंसिडेंट को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसका नेफ्यू जब पानी के अंदर जाके उस डेथ बॉडी को बाहर निकालता है, तो पाता है कि उस डेथ बॉडी के, जूलियन की डेथ बॉडी के ऊपर सेम टू सेम वही एक क्रीपी सी स्माइल थी। इस सारे इंसिडेंट के बाद उस जगह की देखभाल आज भी जूलियन कर रहा है। जूलियन कहता है कि यहाँ रात को उस लड़की के चीखने की आवाज सुनना और लड़की के दौड़ने की आवाज सुनना बहुत ही आम बात है। वो कहता है कि यहाँ ये जितनी भी गुड़ियाएं हैं, ये एक फिशिंग रोड में हुक की तरह काम करती हैं, जिससे वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, और इस जिनके थ्रू वो आत्मा आज भी लोगों की पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेती है और उन्हें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बना देती है। अब सारी कहानी जानने के बाद और इस टॉपिक के ऊपर काफी रिसर्च करने के बाद एट द एंड मैंने इसकी मिस्ट्री आखिरकार सॉल्व कर ही दी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। से बात है मैक्सिको की। उस मैक्सिको में ऐसे कई सारे आइलैंड हैं जिनमें कई सारी आपको गुड़ियाएं ऐसी ही लटकती हुई मिल जाएंगी, और हर कोई ये दावा करता है कि वो ही असली द स्केरी डॉल आइलैंड है। चीटिंग करता है तू। और उनके लिए
टूरिस्ट विजिट करते हैं और उनकी वहां से अर्निंग होती है, जो उनके लिए एक रोजगार का बहुत ही बढ़िया साधन है। तो हो भी सकता है कि ये सारी की सारी झूठी कहानी फैलाई गई हो ताकि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें और वो कुछ पैसे बना सकें। एंड आई थिंक राइट नाउ वो इस चीज में काफी सफल है। काफी टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं, उस जगह को विजिट कर रहे हैं और अपने पैसा वहाँ लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आगे भी ऐसी कंटेंट आप चाहते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।